समेश्वर नाटक में जीव द्वार पूरा हो गया है, उसका जो सार यहाँ दिया गया है गद्य में, वो स्वाध्याय में चल रहा है। एक पैरा इसका हो गया था, अब दूसरा पैरा है। जब कपड़े पर मैल जम जाता है तब मलिन कहाता है। लोग उससे ज्ञानी करते हैं और निरुपयोगी बतलाते हैं, परंतु विवेक दृष्टि से विचारा जावे तो कपड़ा अपने स्वरूप से स्वच्छ है। साबुन पानी का निमित्त चाहिए, बस मैल सहित वस्त्र के समान कर्दम सहित आत्मा को मलिन कहना व्यवहार में का विषय है। माने कर्म सहित आत्मा, कर्दम, यहाँ कर्दम की बजाय कर्म कह लो, कर्म कहना चाहिए, उसको करेक्शन कर देना। दूसरा पैरा चल रहा है चौथी लाइन में, कर्दम की बजाय कर्म। आप लोगों क्या क्या है? कर्दम है। अच्छा, कर्म होना चाहिए। कर्म सहित आत्मा को मलिन कहना व्यवहार में का विषय है। ठीक है भैया, ये बात समझ में आती है ना? व्यवहार में का विषय है माने वास्तव में आत्मा जो है ना वो मलिन है नहीं। जैसे स्फटिक मणि दाग लगी हो तो वो लाल पीला दिखाई देता है, लेकिन वो लाल पीला है नहीं। ठीक है, इसलिए पर्याय अपेक्षा से उसको लाल पीला कहा जाता है, द्रव्य अपेक्षा से वो लाल पीला है नहीं। इसलिए पर्याय अपेक्षा से लाल पीला होता है और पर्याय को व्यवहार कहा जाता है अवस्था को, क्योंकि अवस्था अनित्य है। ठीक है, तो कर्म सहित आत्मा को मलिन कहा जाता है और यह व्यवहार में का विषय है। मैल से निराले स्वच्छ वस्त्र के समान आत्मा को कर्म कर्मा से जुदाई ही गिनना, कहना, जानना, बताना निश्चय में का विषय है। जो आत्मा द्रव्य अपने में परिपूर्ण है ना, उसमें जो मलिनता हुई वो तो परद्रव्य के संयोग से हुई है। वो मलिनता उसका स्वरूप नहीं है, इसलिए मलिनता को आत्मा की कहना ये व्यवहार है। मलिनता आत्मा का स्वरूप नहीं है, इसलिए मलिनता आत्मा को मलिन कहना ये व्यवहार में का विषय है, ऐसा कहते हैं। अभिप्राय यह है कि जीव पर वास्तव में कर्म कारण लगती ही नहीं है। कपड़े के मैल समान वह शरीर आदि से बंधा हुआ है। भेद विज्ञान रूप साबुन और समता रसरूप जल द्वारा वह स्वच्छ हो सकता है। ठीक है, ये उपाय उसका बताया गया है। तात्पर्य यह है कि जीव को देह से भिन्न शुद्ध बुद्ध जानने वाला निश्चय है और शरीर से तन्मय
राग द्वेष मोह से मलिन कर्म के अधीन करने वाला व्यवहार नय है। ठीक है, देह से तो भिन्न है आत्मा, और शुद्ध बुद्ध माने निर्दोष है अंदर में स्वभाव से, और बुद्ध माने ज्ञान स्वरूप है। शुद्ध माने निर्दोष, माने आज तक उसमें कुछ हुआ ही नहीं है, आगे अनंत काल में भी कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा तो शुद्ध है। और बुद्ध माने ज्ञान स्वभाव। और शरीर से तन्मय, शरीर से तन्मय, शरीर के साथ एक में घुरा है नहीं, राग द्वेष मोह से मलिन, और राग द्वेष इसकी परिणति में चल रहा है, राग द्वेष असार भाव से भी चल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा जो है ये कर्म के अधीन करने वाला, अर्थात बताने वाला है, करने वाला माने बताने वाला, कर्म के अधीन बताने वाला व्यवहार में है। ठीक है भैया, यहाँ करने वाला नहीं समझना, बताने वाला समझना इसको। सो प्रथम अवस्था में इस नए ज्ञान के द्वारा जीव की शुद्ध और अशुद्ध परिणति को समझकर अपने शुद्ध स्वरूप में लीन होना चाहिए, इसी का नाम अनुभव है। नए के द्वारा समझना चाहिए, जो अभी ऊपर बताया ना कि ये आत्मा है, अनादि से इसको कर्म का संयोग है। ठीक है, और कर्म के संयोग से इसकी अवस्था में रागादिक भाव होते हैं, लेकिन वो रागादिक भाव का होना वो इसका स्वरूप नहीं है, ऐसा समझना, इसका स्वरूप नहीं है। इसलिए रागादि भाव को आत्मा का कहना कि आत्मा रागरूप होता है या रागादिक आत्मा के हैं, ये व्यवहार में एक विषय है। ठीक है, और आत्मा वास्तव में स्वभाव से देखा जाए तो वो रागादि रूप होता ही नहीं है, ये निश्चय का विषय है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दृष्टि नहीं करेगा ना अपनी। पहले सबसे मूल बात क्या, पहले अपनी सत्ता को स्वीकार करें, सत्ता है क्या नहीं, कर्म के संबंध को स्वीकार करें, कर्म के साथ में जीव का निमित्त निमित्त भाव है, इसको स्वीकार करें। करके कर्म के निमित्त से और इसके अपने अज्ञान से इसकी परिणति में रागादिक भाव होते हैं, इसको स्वीकार करें। लेकिन ये सारा कथन वास्तव में देखा जाए तो व्यवहार में क्या है, वो कथनचित सत्यार्थ है, कथनचित असत्यार्थ है। असत्यार्थ क्यों है, अभूतार्थ कहोगे, असत्यार्थ कहो, क्योंकि वास्तव में आत्मा के स्वरूप को देखा जाए, उसकी सत्ता को, स्वरूप को देखा जाए तो उसमें इन सब का अभाव है। वो तो एक त्रिकाल परम परिणाम भाव रूप ज्ञान दर्शन, ज्ञान घन, आनंद घन, ऐसी वस्तु है, बस वो उसका पिंड है। वो हाँ जी, तो वो ही बात है ना, तो सत्ता को स्वीकार नहीं किया, इन सब अनादि के कर्म का संयोग को स्वीकार नहीं किया है, कर्म के साथ में निमित्त निमित्त भाव को स्वीकार नहीं किया है। और फिर तो भी ऐसा होने पर भी ऐसा हो जाए तो भी क्या हुआ, तो भी कुछ हुआ क्या वस्तु में, कुछ भी नहीं।
तो उसकी एक समय की अवस्था इस प्रकार से होती आई है नाथ से, लेकिन वस्तु में क्या हुआ, उसको वस्तु को वस्तु बने ऐसा देखा नहीं, जाना नहीं। तो इतना जान करके फिर उसको वस्तु को वस्तु बने जाना है। और जब को वस्तु को वस्तु बने जाने तो इनकी निरर्थकता, वो संयोग, ये रागादिक भाव, ये सब हेपना इसमें अपने आप आ जाएगा। और हेपना आने का मतलब ये मैं नहीं, ये मेरा मेरे नहीं। ठीक है, तो उसमें अतत्व बुद्धि हो जाएगी ना, ये मेरा तत्व नहीं है। तो मेरा ये तत्व नहीं है तो मैं इसकी दृष्टि क्यों रखूं? अज्ञानी जीव अनादि से इसी की दृष्टि रखे हुए है ना, क्योंकि इसे वो तत्व मान रहा है, अपना मान रहा है। ठीक है, और जब उस पर से दृष्टि हटेगी, स्वभाव पर दृष्टि जाएगी, तो वो अपने आप सब अलग हो जाएगा। फिर वो आगे चारित्र का विषय बन जाएगा। अपने में ही अपना आचरण करना, उससे वो रागादिक धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो वो उनका जितना जितना वो कम होता जाएगा, उतना उतना वो व्यवहार चारित्र होता जाएगा। क्योंकि रागादिक आत्मा का स्वरूप नहीं है, तो रागादिक का घटना, कम होना, यही तो व्यवहार हुआ। अंदर में जो शुद्धता की वृद्धि हुई, तो ये निश्चय का विषय हुआ। आत्माश्रित भाव है, तो आत्मा का है, आत्मा ने किया, अपने पुरुषार्थ से किया है। तो फिर रागादिक कम हुए तो व्यवहारने के विषय हुए ना, ये बात है। सत्ता स्वीकार नहीं की, देह से भिन्न सत्ता स्वीकार नहीं की। और जो रस पड़ा है ना, वो विभाव भावों का रस पड़ा है। वो तो है ही विभाव भाव, उसके साथ में एकत्व बुद्धि है ना, हो सकता है। हाँ जी, शरीर से तन्मय रागदेश मोह से मलिन कर्म के अधीन बताने वाला व्यवहार में है। यहाँ भी इसको करेक्शन कर लेना, करने वाला नहीं बल्कि बताने वाला। सो प्रथम अवस्था में इस नए ज्ञान द्वारा, मतलब इसी प्रकार से, इसका नाम नए ज्ञान है। अपन नए का नाम लिए बिना भी ये पूरी चर्चा कर सकते हैं, और वो नए ज्ञान में ही गर्वित है। समझिए ना, नए ज्ञान के द्वारा जीव की शुद्ध और अशुद्ध परिणति को समझकर, शुद्ध परिणति क्या है, शुद्ध स्वरूप क्या है और अशुद्ध परिणति क्या है, उसको समझकर अपने शुद्ध स्वरूप में लीन होना चाहिए। भाई स्वभाव से शुद्ध है ना, शुद्ध है, और प्रकृति के निमित्त से माने जो पर्याय है, उस पर्याय में मलिनता है। लेकिन वो मलिनता स्वभाव में नहीं आती ना, स्वभाव उससे मलिन नहीं होता है। हाँ जी, हाँ जी, जैसा जानना का स्वरूप है, हाँ, ऐसा नहीं जानता है। तो वही तो मलिनता, और मलिनता क्या है? यही तो समझ आ रहा है कि ये बात कठिनाई हाँ जी, ये है ना, मलिनता तो यही है ना,
क्या मतलब ये पर्याय में इस प्रकार की मलिनता है ना, पर्याय इस प्रकार से बरत रही है ना इसकी इसकी जो पर्याय है, वर्तमान पर्याय है, तो ऐसे मिथ्या ज्ञान, मिथ्या श्रद्धान रूप, मिथ्या आचरण रूप ऐसी बरत रही है ना पर्याय, इसी का नाम तो मलिनता। और मलिनता कोई अलग होए, पर मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र कोई अलग होए, ऐसा नहीं है। इसी को एक शब्द में कहें तो अज्ञान है, अपने स्वरूप का पता नहीं है इसको, अपनी सत्ता के सवाल नहीं है इसको, इसी का नाम तो मलिनता है। आत्मा मलिन है तो मलिन क्या है? मलिनता यही तो मलिनता है ना। इस मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र जो परिणाम है इसका, उसका नाम ही तो मलिनता है। लेकिन उस मलिनता को होने से जो द्रव्य स्वभाव है वो क्या मिथ्या दृष्टि हो गया, मिथ्या दर्शन आ गया, उसमें मिथ्या ज्ञान आ गया क्या, मिथ्या चारित्र आ गया क्या? नहीं आया, तो वो मलिनता ही है सब। लेकिन इस मलिनता को इसे पहचानना है और अपने शुद्ध स्वरूप को भी पहचानना है। ये आ जाए शुद्ध और अशुद्ध परिणति को समझकर अपने शुद्ध स्वरूप में लीन होना चाहिए। अब वो मलिनता को छोड़ दे कि ये मलिनता इस प्रकार से है, ये व्यवहार में का कथन है, क्योंकि ये वास्तव में इससे मेरे स्वरूप में कुछ हुआ नहीं है, इसलिए वहाँ से परान्मुख होकर के और अपने स्वरूप के सन्मुख होकर के अपने आत्मा का अनुभव करना चाहिए। इतनी बात है। अनुभव प्राप्त होने के अनंतर फिर नयों का विकल्प भी नहीं रहता। अनुभव प्राप्त हो गया, अब नए का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि श्रद्धा अपने में आ गई ना, बस अब क्या है, ठीक है। फिर भी वो ज्ञान जब तक रहता है, सम्यक ज्ञान है ना, तो वो सम्यक ज्ञान स्वयं एक, देखो ये तो नए का विकल्प नहीं कि नए से पहले ऐसा समझना, ऐसा जानना, और ऐसा जानेगा, ऐसा निर्णय करेगा, निर्धार करेगा, उसके लिए नए की जरूरत है। और अब तो उसका ज्ञान स्वयं ही नए स्वरूप हो गया है, अब उसे बाहर से नए का अवलंबन करने की या विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है, ये कहना है। इसलिए कहना होगा कि नए प्रथम अवस्था में साधक हैं और आत्मा का स्वरूप समझे पीछे नयों का काम नहीं है, ये बात है। क्योंकि ज्ञान स्वयं ही प्रमाण हो गया, क्या जरूरत है इसका? आगे कहते हैं गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। जीव के गुण चैतन्य, ज्ञान, दर्शन आदि हैं। द्रव्य की हालत को, अवस्था को पर्याय कहते हैं। जीव की पर्याय है नर, नारद, देव, पशु आदि हैं। बल्कि ये 4 ही प्रकार की होती हैं और 5 प्रकार की तो कोई होती नहीं संसार अवस्था में। हाँ जी, भाई जो वस्तु है ना, तो वस्तु की पर्याय वस्तु में ही होगी कि वस्तु से बाहर हो जाएगी? वस्तु में ही होगी ना। क्या कहा? उसकी जो भी हालत है, जो दशा है, जो अवस्था है, तो वस्तु से अभेद ही है ना। जैसे मान लो ये वस्तु है, तो इसकी अवस्था इसमें ही होगी ना कि इससे बाहर हो जाए। कितने कॉमन सेंस की चीज है।
उससे बाहर होती नहीं है। गुण और पर्यायों के बिना द्रव्य नहीं होता, और गुण पर्याय बिना द्रव्य के नहीं होते। तो गुण पर्याय कहीं और रहे स्वतंत्र, और द्रव्य कहीं और रहे, द्रव्य के बिना कैसे हो जाएंगे? ऐसा अभिनव भाव है। इसलिए द्रव्य और गुण पर्यायों में अव्यतिरिक्त भाव है। हाँ जी, व्यतिरिक्त माने भिन्न बना, अव्यतिरिक्त माने अभिन्न बना, उसके बिना वे हो ही नहीं सकते हैं। अभी आपको व्यतिरिक्त बताया है जी, अभी आपको व्यतिरिक्त बताया है ब्रह्म प्रवचन शास्त्र में। मतलब पर्याय को व्यतिरिक्त बताया है, प्रवचन सारणी में ऐसा कहना है। व्यतिरेक बताया। अरे हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ को बोल रहे हैं अव्यतिरिक्त, है जी। यहाँ को बोल रहे हैं द्रव्य गुण पर्याय में हाँ जी, अव्यतिरिक्त भाव है। हाँ जी, दोनों अंतर में आगे नहीं है। अव्यतिरिक्त अभी तो बताया ना, ये द्रव्य है, एक वस्तु है ना, तो इसमें इसकी पर्याय को पकड़ सकते हो आप कहीं कि ये पर्याय है इसकी, इसमें से ये पर्याय है, ये देख लो ये पर्याय है, पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। इसका मतलब अव्यतिरिक्त है ना, है? अब व्यतिरेक क्यों कहा? व्यतिरेक इसलिए कहा है कि वो उत्पादमय रूप है, वो टिकती नहीं है, उसकी अवस्था समय समय बदल रही है, नहीं बदल रही है, वो टिकती नहीं है। जो पर्याय हुई वो टिकी कहाँ? वो तो नष्ट हो गई ना, इसलिए व्यतिरेकी कहा उसे। बढ़िया प्रश्न है तुम्हारा। जब पर्याय को गौण और द्रव्य को मुख्य करके कथन किया जाता है तब नए द्रव्यार्थिक कहलाता है, और जब पर्याय को मुख्य और द्रव्य को गौण करके कथन किया जाता है तब नए पर्यायार्थिक कहलाता है। देखो भैया, कहाँ से बात चली कि गुण पर्याय द्रव्य के साथ अव्यतिरिक्त हैं, ठीक है। अब क्या होता है तो उसमें से जब पर्याय को मुख्य किया जाएगा तो पर्याय को अलग नहीं किया जाएगा, मुख्य किया जाएगा बस। इसलिए पहले ये इसको स्थापित किया गया कि ये गुण पर्याय अव्यतिरिक्त हैं द्रव्य के साथ में, ठीक है। इसका मतलब है जब हम पर्याय की बात करेंगे, पर्यायपेक्षा से द्रव्य की बात करेंगे, बात किसकी करेंगे? द्रव्य की ही, लेकिन किस अपेक्षा से? पर्याय की अपेक्षा से, माने पर्याय की मुख्यता से जब हम बात करेंगे तो ऐसा मत समझ लेना कि अकेली पर्याय की बात हम कर रहे हैं। उस काल में भी वो पर्याय उस द्रव्य से अव्यतिरिक्त ही है, उसी की चर्चा हम कर रहे हैं। लेकिन उस काल में उसकी पर्याय की चर्चा करने पर भी द्रव्य की चर्चा गौण है, या द्रव्य से कहीं अलग नहीं हो गई ये पर्याय, ये बताना है। तो ऐसा पर्याय की मुख्यता से चर्चा करना, बताना, कहना, जानना, इसका नाम पर्यायार्थ में है। और पर्याय को गौण करके द्रव्य को मुख्य करके तो भी पर्याय तो वहीं रहेगी ना, उसी के साथ में अव्यतिरिक्त है ना। अब हमने क्या किया? हमने द्रव्य को मुख्य कर दिया और पर्याय को गौण कर दिया, ठीक है ना। देखो अपन वहाँ जाते हैं किसी शराब की दुकान पर सामान लेने के लिए, तो हम जो है पहले सब ये देख लेंगे
तो हमें हार दिखाओ जी, तो हार देख रहे हैं अपन कितने तरह के हार हैं, इतने तरह के हार हैं सारे। तो हम क्या देख रहे हैं, वो हार है, वहाँ द्रव्यपना, गुणपना, पर्यायपना तीनों है कि नहीं हार में। और हम देख क्या रहे हैं, पर्याय को देख रहे हैं। इसमें ये डिज़ाइन है, इसमें ये डिज़ाइन है, इसमें ये डिज़ाइन है, इसका ऐसा है, इसका ऐसा है, इसका ऐसा है, ठीक है। इसमें इतने नए नग हैं, इसमें इतने नए। अब ये हो गया। अच्छा साहब ये बताओ कि इसमें सोना कितने % है। अब ये काय की चर्चा होगी, हमने क्या कर दिया, अब द्रव्य को देखने लगे। अब वस्तु वहाँ की वही है ना, अवस्था कहीं चली तो नहीं गई है उसकी। जो हमें पसंद आ गया उसकी हम चर्चा उससे करेंगे। अब हमने द्रव्यार्थ को पर्यायार्थ को गौण कर दिया, अब द्रव्यार्थ की चर्चा कर रहे हैं। ऐसा है बिल्कुल, वैसे तो वैसे यहाँ द्रव्य में है भाई। तो पर्याय को मुख्य करके चर्चा की जाए तो पर्यायार्थ में जब उसको गौण कर दिया जाए, द्रव्य को मुख्य करके चर्चा की जाए, द्रव्यार्थ में इतना सरल है ये। और द्रव्य और गुण पर्याय सब अव्यतिरिक्त ही है। हाँ जी, हाँ जी, अभी तो हो रहा है और मजा आएगा उसमें। 109 गाथा पे आ गए ना अपन, फिर 114, 115 द्रव्यार्थ में क्या है, पर्यायार्थ में क्या है, ये सब प्रमाण क्या है, ये सब चर्चा उसमें आएगी, तो उसमें मजा आएगा। और फिर सप्तभंगी आएगी, 115 नंबर की गाथा आएगी, स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति वाली। हाँ, ऐसी चर्चा आएगी उसमें। हाँ जी, द्रव्य सामान्य होता है और पर्याय विशेष होती है। द्रव्य सामान्य होता है माने अभेद होता है, सब उसमें गर्भित है, बस मतलब उसमें हम उसका भेद नहीं कर रहे हैं। द्रव्य में भेद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तो अनंत गुणों वाला है, तो गुणों का भेद हमने कहाँ किया, गुणों की पर्याय होती है, उनका भेद हमने कहाँ किया। हमें तो उसमें अभेद माने एक स्वभाव दिख रहा है, बस वो सामान्य 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 सामान्य, इसलिए द्रव्य सामान्य होता है और पर्याय विशेष होती है। इसलिए द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय के विषय में सामान्य विशेष का अंतर रहता है। माने द्रव्यार्थिक नय सामान्य को ग्रहण करता है और पर्यायार्थिक नय विशेष को, भेद को ग्रहण करती है। आगे समझ में देखो भैया, अभी मैंने वो सोने का दृष्टांत दिया था ना, अब जितने हार हैं उसमें वो कहेगा कि भैया देखो कि इस सबके सब हार 22 कैरेट वाले हैं, ठीक है, तो उनके जो पर्याय हैं उनका विशेष हुआ ना, और वो तो सामान्य ही है सब में, 22 कैरेट तो सब में सामान्य है ना। या सोने की शुद्धता जितनी है वो तो सामान्य है ना, पूरे में, गुणों में भी, पर्याय में भी, सब में एक जैसा, ठीक है। तो वो सामान्य जो है वो द्रव्यार्थिक नय का विषय है और विशेष वो पर्यायार्थिक नय का विषय है। अब कहते हैं जीव का स्वरूप निश्चय नय से ऐसा है, व्यवहार नय से ऐसा है, द्रव्यार्थिक नय से ऐसा है, पर्यायार्थिक नय से ऐसा है, अथवा मैंने ऐसे समझना, ठीक है, ऐसा अभ्यास करना, आया कि नहीं आएगा। तो अपन ये इसकी जब इसकी चर्चा करते हैं ना भेद विज्ञान की,
स्व पर के भेद विज्ञान की। तो पर क्या है, स्व क्या है, तो ये जितनी चर्चा अपन करते हैं ये सब व्यवहार में क्या विषय है। अभी भाई ऐसे चर्चा कौन से नए से चर्चा करना, नए का नाम लेते नहीं है। ऐसा अपन ने कल भी शायद चर्चा की थी इसकी, इसके द्रव्य को जानो, इसके गुण को जानो, इसके पर्याय को जानो, पर्याय में परिणाम इसमें हो रहा है, कैसे हो रहा है, और जीव के परिणाम, जीव की क्रियाएं क्या क्या हैं, जीव के परिणाम कैसे कैसे हैं, और उनको जीव में थापो और इसकी क्रियाओं को इसमें थापो, ऐसा अपन कह रहे थे ना। तो ये सब कौन से नए से चर्चा है, ये सब व्यवहार में से चर्चा है ना, पूरा सब भेद से चर्चा है ना ये, क्योंकि इसके बिना वो संभव ही नहीं है। और इनमें साथ साथ में इनमें निमित्त निमित्त भाव कैसा है, क्यों अपने को भेद विज्ञान की बात करनी पड़ रही है, भेद विज्ञान की बात क्यों करनी पड़ रही है, इसलिए करनी पड़ रही है कि उसमें निमित्त निमित्त भाव है। अगर निमित्त निमित्त भाव नहीं हो तो फिर उसमें भेद विज्ञान की चर्चा की जरूरत क्या है, फिर तो वैसे ही न्यारे है ना। और निमित्त निमित्त भाव वो स्वयं अपने में व्यवहार में का विषय है, ठीक है। तो उनको यथावत जानना पूरा का पूरा सब व्यवहार में का विषय है, और व्यवहार नहीं की अपन चर्चा करते नहीं है, ये व्यवहार में, ये व्यवहार में, बिना नए की चर्चा कर रहे हैं ना। तो उसमें नए गर्भ तो हो गया कि नहीं हो गया, ऐसा है। तो ऐसे समझना यहाँ ये कह रहे हैं। इसी बात को मैं सुबह जब पढ़ गया था तो ये देहाती की बात आई थी ना, तो उसके इसको बुनियाद करना जानना बहुत करने के बाद से मैंने बता रहा हूँ, तो अभी कुछ की याद लेकिन अपने आपने बहुत बढ़िया बात कर दी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो ठीक है, और कुछ कहना? हाँ, क्या क्या बोला मैं? जी चर्चा ये देहाती की बात आई थी इसमें, काई की देहाती बात देश से भिन्न है ना ये जी। हाँ, देहाती की बात, इसी तरह में आई ना। हाँ 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 तो इसका स्वाध्याय कर रहे थे, हाँ तो इसको कैसे इसको कैसे जाने, इसके द्रव्य को, गुण को, पर्याय को, हाँ जी, हाँ जी, ये जानने वाला ये इसका निमित्त संबंध किसको जानता है। हाँ जी, तो हाँ मैंने कि मैं तो अपना उपयोग को लगाया, बिल्कुल, लेकिन मैंने कि ये बात कर आपसे यहाँ से पता करवाएंगे, हाँ इसके विज्ञान को कराने के लिए। हाँ जी, हाँ। तो वो निमित्त निमित्त संबंध है ना इसके। निमित्त निमित्त संबंध का मतलब क्या हुआ कि जब देह की क्रिया वो निमित्त और जीव का कार्य निमित्त, और जीव की क्रिया निमित्त और देह का कार्य निमित्त, ऐसा वो निमित्त निमित्त भाव है दोनों में। तो उनमें जीव की क्रिया कौन सी है जो इस देह की क्रिया में निमित्त है, देह की क्रिया ऐसी कौन सी है जिसमें जीव की क्रिया निमित्त है, ये जानना है, ठीक है। कि कैसे जीव निमित्त है देह की क्रियाओं में, कैसे देह की क्रिया जीव की क्रियाओं में निमित्त है, वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं, और वे निमित्त होने पर भी वो उसका उसका वो जीव का ही है, जीव के अपने उपादान से हुई है वो क्रियाएं। और जो जीव देह की क्रिया है वे जीव के निमित्त होने पर भी देह के अपने उपादान से हुई है, उसमें जीव ने कुछ किया ही नहीं है। हाँ, तो जीव ने इसमें क्या किया है, जीव ने इसमें, जीव का जो विकल्प है तो जीव से तन्मय है ना, वो इससे तन्मय हुआ है क्या, और इसमें जो परिणाम है वो जीव के विकल्प से या जीव से तन्मय हो गया है क्या, ये तो इसका जो परिणमन है वो इससे तन्मय है ना, देह का परिणमन। जीव को उसने स्पर्श ही नहीं किया है। हाँ जी, तो निमित्त निमित्त को ना बताते हैं ना मन की बात। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, देखो प्यास लगी तो ये किस में हुआ कार्य, ये प्यास का परिणाम किस में हुआ, देह में हुआ।
नहीं, प्यास का परिणाम जो विकल्प हो तो आत्मा में ही है उस समय में। प्यास का परिणमन, अच्छा, पानी की आवश्यकता तो देने के शरीर को, शरीर तो वो शरीर का परिणाम हुआ ना। ठीक है। अच्छा, जब ये शरीर का परिणाम हुआ तो जीव को क्या हुआ? विकल्प जीव को विकल्प क्या हुआ? वेदन हुआ। वेदन का है, दुख का वेदन हुआ, आकुलता का वेदन हुआ। ठीक है, और उसने ऐसा इच्छा की कि मैं पानी पीऊं, ऐसी इच्छा की, ऐसा विकल्प किया। तो अब ये देह की क्रिया जो हुई वो निमित्त हो गई ना जीव के विकल्प में, और जीव सत्स्वरूप वस्तु है ना, तो वो विकल्प उससे ही तन्मय है ना। जीव से ही तन्मय हो विकल्प। वो उस प्यास के परिणाम से तन्मय हुआ क्या? नहीं नहीं नहीं, वो तो भिन्न जीव है। वो तो केवल उसने जाना भर है उसको। क्या जाना है? मुझे पानी चाहिए, और ज्ञानी होए तो इसको शरीर को पानी चाहिए। ठीक है, तो मेरी ये आकुलता मिटे, और पानी मिला, मैंने पानी पिया, और वो प्यास संबंधी आकुलता मिटी, तो वो निराकुलता जो हुई उसका वेदन किसने किया? जीव ने। तो वो निराकुलता का वेदन, उसका परिणाम वो जीव से तन्मय है ना। वो पानी से तो हुआ नहीं कुछ, उसका देह में जो क्रिया हुई है उससे तो कुछ हुआ नहीं ना, वो तो निमित्त मात्र है ना। तो वो निमित्त हो गए, निमित्त हो गया। आया कि नहीं आया? अब आप वहां से घर से यहाँ आए, ठीक है, तो आपने पैरों को चलाया या अपने प्रदेशों को आगे बढ़ाया? आत्मा ने क्या किया है? आपने विकल्प किया है। विकल्प किया है और अपने प्रदेशों को चलाया है। तो अपने प्रदेशों को चलाया तो ये पैर चले। बोलो, समझ में आया कि नहीं? क्या किया इसने? अपने प्रदेशों को चलाया है, तो वो पैर चले, और ये अपने प्रदेशों को नहीं चलाए तो पैर नहीं चले ना। बड़ी साहब इसमें थोड़ी इसने चलने की इच्छा की, इच्छा इसने की, और अपने पैरों को चलाया, मैंने अपने शरीर को चलाने के लिए अपने प्रदेशों को चलाया है। तो अपने प्रदेशों को चलाएगा तो इसमें अपने वीर की शक्ति है ना, वीरेंद्र कर्म का क्षेत्र सम है ना, उससे वो चलेगा ना। इनको समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी, मैंने परस्पंदन माने चलने की, ऐसा मैं चलूँ, तो मैं चलूँ तो ये चल रहा है, और ये अपने को अनुभव कर रहा है मैं चल रहा हूँ, तो उसके साथ में वो शरीर चल रहा है। तो उसका चलना, अपने प्रदेशों के, आत्मा के प्रदेशों का चलना वो निमित्त, और उसमें शरीर का चलना वो नैमित्त। ठीक है, यहाँ बोलने की क्रिया हो रही है, तो बोलने की, तो जीव का जो अंदर में विकल्प है, मुझे क्या बोलना है, ऐसा निरंतर उस समय चल रहा है ना। जैसा जैसा चले वैसे वैसे आवाज, वैसे वैसे शब्द, वैसे वैसे अक्षर बन रहे हैं ना। तो वो जीव के विकल्प को निमित्त हुए ना, और ये निमित्त हो गया ना। पहले शरीर की क्रिया निमित्त बताई थी, और ये निमित्त बताया था प्यास लगने में, भूख लगने में। ठीक है, और अब ये बोलने में ये जीव की क्रिया निमित्त, और वो निमित्त बोलने की क्रिया। और जीव उसमें गया नहीं, जीव का जो विकल्प हो वो अपने से तन्मय है। अपनी सत्ता को कैसे छोड़ देगा वो? उसकी सत्ता में मिलेगा? वाणी की सत्ता में आया? आया ही नहीं है।
कंठ तालु की सत्ता में आया ही नहीं है। वो तो वहां हो करके वहां का वही रहा है उसमें। समझ में आया ना? इस प्रकार से वो निमित्त हो गया, कायम वाणी निकल गई, वाणी निमित्त हो गई। तो ये दोनों की क्रिया ऐसी परस्पर चल रही, बस चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। जीव ने अपने प्रदेशों को चलाया, इसका अर्थ क्या हुआ? जीव ने अपने प्रदेशों को चलाया, मतलब इच्छा की, इच्छा की और उनमें हलन चलन किया क्या नहीं किया, ये हाथ ऊपर उठाया, चलो मैं समझ लो। तो ये हाथ ऊपर उठाने के लिए इसने इच्छा की और उठाया, तो अपने प्रदेशों को उठाया है ना इसने। तो अपने प्रदेशों को उठाया, तब ये हाथ उठ गया ना पूरा। अभी नैमित्तिक हो गया, आपको निमित्त हो गया। तो अपना प्रदेश को उठाना वो निमित्त, और ये इसका हाथ का उठना वो निमित्त। नहीं तो हाथ तो जड़ है, अचेतन है, वो जहाँ जैसे जो पड़ा है तो पड़ा हुआ है ना। अब इसे कौन उठा के धरेगा? अपन धरेंगे ना इसको उठा करके यहाँ से। ऐसे शरीर तो ये मुर्दा है, तो पड़ा हुआ है, इसे कौन उठाए? मैं सवेरे ये विचार कर रहा था इसी संदर्भ में कि मैंने कि जो हलन चलन चल रहा है, काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, कौन कर रहा है? हाँ जी, तो वो ऐसे निमित्त निमित्त भाव से चल रहा है सब। लेकिन यहाँ तो ये बताना है कि निमित्त कौन है, नैमित्तिक कौन है। ठीक है ना? एक में निमित्त जीव और नैमित्तिक पुद्गल, और एक में पुद्गल निमित्त और जीव का परिणाम नैमित्तिक। ये बताना था, एक एक उदाहरण दोनों का, ये बात है बस। बस ये 24 घंटे यही चल रहा है ना। और दोनों एक दूसरे से, ये अपने परिणाम करता हुआ जीव अपने से तन्मय ही रहता है, और इसके परिणाम जो होते हैं वो इससे तन्मय रहते हैं। दो सत्ता स्वरूप वस्तुएं हैं, बस वे अपने अपने में हैं, किसी का किसी से कोई मिलन ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आया कि नहीं आया? ये जीव के लिए ये मरा हुआ है, और इसके लिए वो जीव मरा हुआ है। इसे क्या लेना देना है जीव से, और जीव को इससे क्या लेना देना है? दोनों अपना अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन अज्ञान के कारण ये जीव देह जीव को एक गिने, ये इसे दिखाई नहीं देता है कि दो हैं। आया कि नहीं आएगा? और ऐसा देख ले तो ये बात है। अब वो सम्यक दर्शन होगा कैसे? तो ये इनके अभ्यास से ये यहाँ कहा जाए, इसका भेद विज्ञान का अभ्यास करो, तो ये देह की क्रिया में जो तुम्हारी एकत्र बुद्धि छूटे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसका एक एक परिणाम, एक एक द्रव्य का, जीव द्रव्य का अपना जो परिणाम है, जो विकल्प है, जो राग है, जो कुछ भी है, कुछ भी कहो उसे, वो उससे ही तन्मय है, इसको स्पर्श नहीं करता है, वो अपने में ही लीन पड़ा हुआ है, अपनी शक्ति से अपने में अपना कार्य कर रहा है, इसका कोई कार्य नहीं कर रहा। और ये अपनी शक्ति से अपना कार्य कर रहा है, उसका कोई कार्य नहीं कर रहा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बस अब इसने इच्छा तो की, अब वो स्थिति में वे नहीं है ना, तो इसका स्थिति में नहीं होना कि ये नहीं जा सकता है, तो ये निमित्त हो गया। ठीक है, और अपने प्रदेशों की दशा वैसी होने योग्य थी, तो वो निमित्त हो गया। ये बात है, ऐसे ही चल रहा है। इसमें अपनी सत्ता, दूसरे की सत्ता, बस ऐसा भेद विज्ञान एक बार हो जाए, ये आशय है। तो कितना और रह गया ये? अब 4-5-6 लाइनें और ले लेंगे, कल ले लेंगे अपन।